आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव बहुत खुशहाल था। वहाँ के सारे लोग बहुत खुश रहते, आपस में प्यार करते, एक दूसरे का ख्याल रखते, सुख दुख हर चीज में एक दूसरे के साथ बने रहते। लेकिन गांव के लोग अपने मुखिया की एक बात से बड़े परेशान रहते। वैसे तो मुखिया पूरे गांव की खूब मदद करता। जब भी गांव के किसी भी आदमी को कोई भी जरूरत होती, मुखिया बिना देरी किए उनकी तुरंत मदद करता। लेकिन मुखिया में एक बुरी आदत थी। उसके पास कोई भी जाता तो उसकी मदद तो करता, लेकिन साथ में उससे कोई ना कोई सवाल जरूर पूछता। पूरे गांव के लोग उसके सवाल से बड़े परेशान थे। यहाँ तक कि राह चलता गांव का कोई भी आदमी अगर दूर से मुखिया को देख लेता तो वो कहता, अरे अरे मुखिया आ रहे हैं इसी तरफ, भागो भैया भागो जल्दी, वरना अभी ये मुखिया फिर पकड़ेगा और सवाल पूछेगा। कहाँ से दूंगा मैं इसके सवालों का जवाब, बहुत सवाल पूछता है ये। और ऐसा बोलते हुए लोग मुखिया को देखते ही अपना रास्ता बदल देते। तभी एक दिन गांव में रहने वाले बबलू काका जोर से भागते हुए मुखिया के पास पहुँचे और चिल्लाने लगे, मालिक मालिक बचा लो मुझे, मालिक बचा लो मालिक। मुखिया तुरंत बोला, क्या हुआ बबलू, तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? बबलू काका बोला, मालिक मैं रात में सो रहा था, तभी मेरी गाय को कोई उठा कर ले गया। मालिक मेरे पास एक ही गाय थी, मेरी मदद करिए, मेरी गाय को वापस ले आइए। मुखिया ने पहले बबलू की बातों को बड़े ध्यान से सुना, फिर कुछ देर इधर उधर टहला, फिर धीरे से बबलू के पास आकर बोला, ठीक है बबलू, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, आज शाम तक तुम्हारी गाय भी वापस आ जाएगी, लेकिन एक शर्त है। बबलू काका तुरंत समझ गया कि अब ये मुखिया उससे जरूर कोई ना कोई सवाल पूछेगा, और बिना देरी किए बबलू काका ने तुरंत बोला, हाँ हाँ मालिक कोई बात नहीं, आपको जो भी सवाल पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन गाय की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए अभी मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुखिया को बबलू की ये परेशानी समझ आई और उसने बबलू से कहा, ठीक है बबलू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ कि तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी गाय के ऊपर है, इसलिए तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ, तुम अपनी जगह किसी और को भी सवाल का जवाब देने के लिए ला सकते हो। मैं जब तक तुम्हारे गाय की खोज करवाता हूँ। मुखिया कुछ और बोलता, अभी बबलू जोर से बोलता है, अरे मालिक ठीक है, आप बस मेरी गाय ढूंढ कर ला दो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और ये बोलते हुए बबलू काका जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर बबलू काका मुखिया की सारी बातें अपनी बेटी को बताता है। तभी बबलू काका की बेटी बोलती है, बाबा आप परेशान ना हो, शाम को मैं चलूंगी आपके साथ और मैं दूंगी मुखिया के सवाल का जवाब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और फिर शाम होते ही बबलू काका अपनी बेटी को लेकर के मुखिया के पास जाता है और देखता है कि उसकी गाय वहीं मुखिया के बगल में खड़ी है। और मुखिया बोलता है, देखा बबलू, तुम्हारी गाय मैं ढूंढ कर ले आया, बगल गांव का ही कोई आदमी उठा ले गया था। बबलू अपनी गाय को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही उसके पास जाता है मुखिया उसे तुरंत रोक देता है और कहता है, नहीं बबलू, मेरी शर्त याद है ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद अपनी गाय ले जाओ। इसी बीच बबलू काका की बेटी कहती है, जी साहिब, मेरा नाम गुंजा है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। गुंजा की बात सुनकर मुखिया तुरंत बोलता है, ठीक है गुंजा, ये प्लेट लो, अब इसमें बालू और चीनी दोनों एक साथ मिले हुए हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि इस बालू में से चीनी को कैसे अलग कर सकते हैं। गुंजा थोड़ी देर सोचती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। सभी लोग गुंजा को देखते हैं। मुखिया भी देखता है कि अरे इसे क्या हो गया, ये तो जोर जोर से हंसी जा रही है। तभी गुंजा मुखिया से कहती है, बस इतना छोटा सा सवाल, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं ये चीनी और रेत वाली प्लेट नीचे रख देती हूँ, बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा
और इसमें से चीनी और रेत दोनों अलग हो जाएंगे। मुखिया गुंजा को थोड़ी देर देखता है और कहता है, वो कैसे गुंजा? गुंजा कहती है, आप सबको तो ये पता ही है कि चींटियों को मिठास से कितना प्यार होता है। मैं ये प्लेट जैसे ही नीचे रखूंगी, यहाँ पर चींटियां आ जाएंगी और वो चींटियां रेत में से चीनी का दाना लेकर चली जाएंगी और इस तरह से रेत में से चीनी अलग हो जाएगी। गुंजा की ये बात सुनकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और मुखिया दुखी मन से बबलू काका की गाय उसको देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माइंड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है। वो बड़े से बड़े सवालों का भी जवाब बस चटकी बजा कर दे देता है। इसलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर सवालों के जवाब का सामना करना चाहिए। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।